देसी सीजनिंग चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक खास बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ मटन रोगन जोश बिरयानी। आप लोगों ने मटन रोगन जोश तो ट्राई किया ही होगा। एक बार मटन रोगन जोश बिरयानी भी ट्राई करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्राइंडिंग जार में एक साबुत लहसुन डाल देंगे, 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च काट के डाल देंगे और इसे बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। अब एक बोल लेंगे, इसमें 4 टेबलस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 3 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ले लिया और साथ ही साथ लेंगे 1 टीस्पून जीरा पाउडर। सारे पाउडर मसाले लेने के बाद इसमें अब हम डालेंगे साबुत मसाले, जैसे कि 1 बड़ी इलायची, 4 हरी इलायची, 4 लौंग, 1 चक्रफूल, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 तेज पत्ता। यहाँ पे मैंने एक जायफल का टुकड़ा लिया है, इसे हम बस 2 चुटकी भर ग्रेट करके डाल देंगे। इससे ज़्यादा ना डालें वरना डिश का जो टेस्ट है वो कड़वा हो जाएगा। 10-12 काली मिर्च डाल दिया। अब इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे, 1 टेबलस्पून घी डाल देंगे। इसमें 1 टीस्पून नमक डाल के मसाले को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने ½ किलो मटन के बिरयानी वाले पीसेस लिए हैं। मटन में हमारा ये जो मसाला पेस्ट है इसे डाल देंगे। मटन को मसाले के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मटन को 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने देंगे। मैं हमेशा बिरयानी दावत सुपर बासमती राइस से बनाती हूँ, क्योंकि इस चावल की क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है और ये मुझे बहुत अच्छे ऑफ़र में मिला है। मुझे ये 25% एक्स्ट्रा मिला है इस पैक में। तो बिरयानी बनाने के लिए मैं यहाँ पे 3 कप चावल इस बोल में डाल रही हूँ। चावल को बहुत अच्छे से रगड़ के 2 से 3 बार धो लेंगे। अब चावल को हमें आधे घंटे के लिए पानी में सोक करना होगा। इस बीच चलिए बिरयानी के लिए बेरेस्ता बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज को इस तरह से जूलियंस में कट कर लिया है। कढ़ाई में मैंने थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में रिफाइंड ऑयल गर्म होने के लिए दे दिया है। तेल बिल्कुल गर्म है। अब हम इसमें बैच वाइज प्याज को फ्राई करेंगे और इसे हमें लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करना होगा। प्याज फ्राई हो चुका है। प्याज को इससे ज़्यादा फ्राई ना करें, क्योंकि प्याज बहुत देर तक गर्म रहता है और ये फ्राई होता रहता है। तो इसे एक प्लेट में मैं उतार रही हूँ। अब एक ब्लेंडिंग जार लेंगे। मैंने जो बेरेस्ता फ्राई किया था उसका हाफ इसमें डाल देंगे और आधा हम बाद में यूज़ करेंगे। मैंने कुछ 10 से 12 काजू आधे घंटे तक पानी में भिगो के रखा था। ये भीगे हुए काजू ब्लेंडिंग जार में डाल देंगे और इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से हमें ग्राइंड कर लेना है। अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसमें पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आधे घंटे के लिए मैंने चावल को भिगो लिया है। अब हम चावल पकाएंगे। तो चावल पकाने के लिए मैंने एक बर्तन में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पानी गर्म होने के लिए दे दिया है। पानी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें खड़े गरम मसाले डालेंगे। बेसिकली बिरयानी का चावल बनाते समय जब इसमें खड़े गरम मसाले डाला जाता है तो वो मुँह पे लगते हैं, तो उतना अच्छा नहीं लगता। इसीलिए इस तरह का एक स्ट्रेनर बॉल मार्केट में मिलता है। इसके अंदर मैं गरम मसाले डाल के चावल को पकाऊंगी। तो मैंने इस स्ट्रेनर बॉल में 5 लौंग ऑलरेडी डाल दिया है। अब मैं इस स्ट्रेनर बॉल में 4 हरी इलायची डाल रही हूँ। मैंने ये स्ट्रेनर बॉल अमेज़ॉन से परचेज़ किया है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैं इस स्ट्रेनर बॉल में 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा डाल रही हूँ। अब स्ट्रेनर बॉल को एज इट इज़ उबलते हुए पानी में डाल देंगे। 2 तेज पत्ता डाल देंगे, 2 टीस्पून नमक डाल दिया। हमने जो चावल सोक करके रखा था उसे मैंने स्ट्रेन कर लिया है। इसे पानी में डाल के अच्छे से इसे चला देंगे। अब चावल को हमें 70% तक पकाना है।
चावल पक चुका है, ये देखिए। चावल को हमें बस इस लेवल तक ही पकाना है कि 2 उंगली से ऐसे प्रेस करने पे ये टूट जाए, मैश नहीं हो, ये बस टूट जाए। मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब ये जो स्ट्रेनर बॉल है ना, इसे सिंपली निकाल देंगे और चावल को हमें स्ट्रेन कर लेना है। अब हम मटन रोगन जोश बनाएंगे। तो मैंने कढ़ाई को गैस में चढ़ा दिया है। इसमें मैं 2 टेबलस्पून के लगभग घी डाल रही हूँ और इसे पिघला लेंगे। अब हम ये मैरिनेटेड मटन कढ़ाई में डालेंगे। ये जो बोल है इसमें मैं थोड़ा पानी डाल के इसको मैं बाद में यूज़ करूँगी। अब मटन को 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम में फ्राई करना है। मटन को मैंने 10 मिनट तक फ्राई कर लिया है। मटन से तेल अलग हो चुका है। इस लेवल पे मैंने जो बेरेस्ता काजू के साथ पीसा था उसे डालेंगे। मटन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हमें और 10 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करना होगा। मैं इसमें ज़रा सा पानी डाल रही हूँ और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। इस डिश में मटन जितना अच्छे से फ्राई होगा उतना ही इसका टेस्ट बढ़ेगा। मटन को मैंने 10 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें पानी डालूँगी। तो मैंने जो बोल में पानी ऐड किया था ना, वही इसमें मैं डालूँगी। तो कुछ 2 कप के करीब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी में बॉयल आ चुका है। इस लेवल में हम इसे कवर करके 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम में पकने देंगे। 5 मिनट मैंने इसे हाई फ्लेम में पका लिया है। अब इसे एक बार फिर से चला लेंगे। मटन अभी भी कच्चा है, इसीलिए कढ़ाई को फिर से लिड लगा के मटन को हमें लो टू मीडियम फ्लेम में तब तक पकाना होगा जब तक मटन अच्छी तरह से पक ना जाए। टोटल 1 घंटा से मैंने इसे पकाया है और बीच बीच में मैंने इसे चलाया भी था। वाह, ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया हुआ है। इसे अच्छे से चला लेंगे। जैसा कि मैं देख रही हूँ मटन पूरी तरह से पक चुका है, बट अभी मटन रोगन जोश में और भी कुछ चीज़ें डालना बाकी है। मटन रोगन जोश में कुछ 8 से 10 ड्रॉप मैं केवड़ा एसेंस डाल रही हूँ। इसके बाद हम डालेंगे अदरक। अदरक को मैंने ज्यूलेंस में कट कर लिया है। अदरक डालने के साथ ही इसे अच्छे से चला के फ्लेम ऑफ करके कढ़ाई को 2 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि सारा फ्लेवर्स अच्छे से मिल जाए। मटन रोगन जोश बनाने के लिए बिरयानी का चावल और मटन रोगन जोश तैयार है। अब हम बिरयानी का लेयरिंग करेंगे। तो मैं ये सेम नॉन स्टिक कढ़ाई में सबसे पहले चावल का लेयरिंग कर रही हूँ। अगर आप हांडी में बिरयानी बना रहे हैं तो सबसे पहले हांडी के तले में तेज़पत्ता का लेयर डालिए। उसके बाद आप तेज़पत्ता के ऊपर चावल का लेयरिंग कीजिए, वरना चावल नीचे चिपक जाएंगे। क्योंकि मैं नॉन स्टिक कढ़ाई का यूज़ कर रही हूँ इसलिए सबसे पहले मैं चावल का एक मोटा सा लेयरिंग डाल रही हूँ। मैंने कढ़ाई में 4 सर्विंग स्पून चावल अच्छे से फैला दिया है। चावल सिर्फ फैलाइएगा, इसे प्रेस नहीं कीजिएगा, वरना चावल जो है खिले खिले नहीं रहेंगे। अब हम इसके ऊपर डालेंगे मटन रोगन जोश। तो कुछ मैं पीसेस डालूँगी और थोड़ा ग्रेवी हम डालेंगे। इस तरह से अच्छे से फैला के डालेंगे ताकि इवनली सारे चावल में इसका स्वाद आ जाए। हमने जो हाफ बेरेस्ता साइड में रखा था अब हम इसका यूज़ करेंगे। तो मटन रोगन जोश डालने के बाद इसके ऊपर हम बेरेस्ता का लेयरिंग करेंगे। मैंने यहाँ पे 1 कटोरी भर के फ्रेश पुदीना का पत्ता अच्छे से धो के लिया हुआ है। इसके ऊपर कुछ पुदीने के पत्ते डाल देंगे। अब हम इसी प्रोसेस को फिर से दोहराएंगे, यानी कि सबसे पहले चावल का लेयरिंग करेंगे, फिर चावल के ऊपर मटन रोगन जोश का लेयरिंग करेंगे, देन उसके ऊपर फ्राइड अनियन का लेयरिंग करेंगे, फिर पुदीना के पत्ते का लेयरिंग करेंगे। इसी प्रोसेस को हमें तब तक दोहराना होगा जब तक सारे चीज़ें ख़त्म ना हो जाए। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि चावल को हमें प्रेस नहीं करना है, इसे बिल्कुल खिला खिला रखना होगा। बस एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, बिरयानी के सबसे ऊपर वाला लेयर चावल का ही होना चाहिए। अब हम चावल के ऊपर डालेंगे केसर वाला दूध। तो मैंने 2 चुटकी केसर को हाफ कप गुनगुने गर्म दूध में आधे घंटे भिगो के रखा था। तो चम्मच से घुमा घुमा के चावल के ऊपर डाल देंगे। अब एक साफ कॉटन के कपड़े से कढ़ाई को कवर करेंगे और कपड़े के जस्ट ऊपर कढ़ाई का लिड लगा के लिड के ऊपर कपड़े को इस तरह से लपेट देंगे। और अब हम फ्लेम ऑन करके लो फ्लेम में आधे घंटे के लिए बिरयानी को दम लगाएंगे। आधा घंटा हो चुका है। अब लिड ओपन करके देख लेते हैं।
वाह, ये देखिए, ये बिरयानी का चावल एकदम खिले खिले है और खुशबू ज़बरदस्त आ रही है। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। मटन रोगन जोश बिरयानी को आप ठंडी ठंडी रायता के साथ सर्व कर सकते हो। आई होप आपको आज की मेरी मटन रोगन जोश बिरयानी की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपका कोई भी सजेशन हो इस डिश के रिगार्डिंग आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हो। और इसी तरह के नए नए रेसिपीज़ जानने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।